नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारी एक बात है जिसे हम कुछ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वैसे नौजवान जो राजनीतिक पार्टियों का झंडा उठा करके दिन रात अपने नेता के पीछे घूम रहे हैं, उनकी रैलियों के लिए, उनके सभाओं के लिए दरी बिछा रहे हैं, बेचारे लगातार जी जान से मेहनत कर रहे हैं, मगर उनको मैं बता देता हूं कि उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब आप कहिएगा कि हम उनका मजाक बना रहे हैं, तो ऐसा मजाक की कोई ये बात नहीं है। हमारी सहानुभूति उनके साथ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। इस चुनाव में जो बिहार की पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सब ने जिस तरह के कैंडिडेट्स उतारे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बिहार में काम कर रहे हैं, जिले स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी दुर्दशा यही होने वाली है। वो जिंदगी भर यही करते रह जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ नाम गिनवाता हूँ। जमुई से अर्चना रविदास लड़ रही हैं महागठबंधन के टिकट पे। मुंगेर से अनीता देवी लड़ रही हैं महागठबंधन की तरफ से, जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं। वहीं लोजपा रामविलास, यानी कि वो पार्टी जिसके चिराग पासवान जी मुखिया हैं, उनके तरफ से समस्तीपुर से सांभवी लड़ रही हैं। सिवान से जनता दल यूनाइटेड ने उतारा है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को। इनका कोई भी पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं रहा है। इन्होंने एक दिन भी क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है जो राजनीति से जुड़ा हुआ हो। एक बात और, मैंने जिन उम्मीदवारों के नाम गिनाए हैं, इन्हें शायद ही उस क्षेत्र के बारे में कुछ नॉलेज हो जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं। यही सत्य है। चलिए अब बारी बारी से एक एक करके जरा इन कैंडिडेट्स के बारे में हम समझते हैं। मुंगेर से महागठबंधन की तरफ से अनीता देवी चुनाव लड़ रही हैं। अनीता देवी के बारे में अपने सोशल मीडिया, टेलीविजन, अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा। नई नवेली दुल्हन है। हाल ही में उनकी शादी हुई है अशोक महतो से, जो जेल ब्रेक कांड में 17 साल सजा काट करके बाहर आए हैं। दूसरा नाम है अर्चना रविदास का, जो महागठबंधन की तरफ से जमुई से चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी से उन्हें टिकट मिला हुआ है। अर्चना रविदास के बहुत सारे वीडियोज हमने इंस्टाग्राम पर देखे हैं। वो अच्छी वीडियोज बनाती हैं, मगर उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया है। ये कहा जा रहा है कि उनके पति के प्रभाव के कारण उन्हें वहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तीसरा नाम है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का। ये सिवान से चुनाव लड़ रही हैं जेडीयू के टिकट पर। विजय लक्ष्मी कुशवाहा से जब एक पत्रकार ने अनुरोध किया कि आप एमपी का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बता पाएंगे। तो ये स्थिति है जेडीयू के उम्मीदवार की, जो सिवान से चुनाव लड़ रही हैं। एक नाम और रह गया सांभवी का। जी हाँ, सांभवी को टिकट दिया है चिराग पासवान ने समस्तीपुर से लड़ने के लिए। सांभवी भी नई नवेली दुल्हन है, आप उन्हें जानते होंगे। वो अशोक चौधरी की बेटी है और हाल ही में कृष्ण कुणाल के बेटे से उनकी शादी हुई है। वही कृष्ण कुणाल महावीर मंदिर वाले। तो ये जो है पूरा बायोडेटा है कैंडिडेट्स का। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में पहली बार बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड के, बिना किसी पॉलिटिकल हिस्ट्री के, ये डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक ये समझ में बात आ रही है कि जो लोग लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, पार्टियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका झंडा ढो रहे हैं, लोगों से जा कर के जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उनकी तो हकमारी हुई है। और इन तमाम पार्टियों ने उन तमाम कार्यकर्ताओं का हक मारा है। तो भाइयों, संभल जाइए और आवाज़ उठाइए उन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जो ऐसा कर रही हैं, जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट ला करके आपके क्षेत्र में डाल दे रही हैं और आपको जो मौका मिलने वाला था वो आपसे छिन जा रहा है। पहले कुछ वक्त में हम देखे तो हम पाते थे कि हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स तो कुछ आते हैं, मगर एटलीस्ट उनका जो बैकग्राउंड होता था वो पॉलिटिकल होता था। मगर अभी की जो स्थिति है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें आप इन पांचों कैंडिडेट्स को देखेंगे तो बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड के, कोई पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उसके बावजूद भी ये चुनावी मैदान में है। भाई, तुम्हारा ये हक मारा जा रहा है, इस पर विचार करो, समझो। हमारी जिम्मेवारी थी, हमने सब कुछ क्लियर पिक्चर बता दिया।